नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मित्रों बात करेंगे अंगारक योग के बारे में, अंगारक दोष के बारे में, जो कि बनने जा रहा है यूएस के हिसाब से 26 जून से और इंडिया के हिसाब से 27 जून से लेकर और 10 अगस्त तक अंगारक दोष बनेगा। मींस राहु और मंगल की युति रहेगी, राहु और मंगल की कंजंक्शन रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इसमें 12 के 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेक श्योर चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि इस अंगारक दोष का इंपैक्ट जो है वैवाहिक जीवन के ऊपर कैसा रहेगा, किसी के हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, किसी के बच्चों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और जन्म कुंडली में भी अगर आपके मंगल और राहु की युति है तो डेली पूजा में मंगल और राहु के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। एंड स्टॉप टेकिंग टू मच डिप्रेशन। मन में बदले की भावना, एंगर, जेलसी, तो इन सब चीजों से जरा बच के रहें। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, क्योंकि राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी और मंगल क्या है, आपकी उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपका जोश है, पराक्रम है। तो बेवजह में जोश में होश खो देना, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत कर बैठिए। तो जब गोचर में या फिर जन्म कुंडली में ये योग है तो काफी ज्यादा सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और इसका फायदा उठाया करो। अगर जन्म कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है तो कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर लीजिए। ओम रांग राहवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः। और मंगल गायत्री के मंत्र जाप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। ज्यादा से ज्यादा किया करो। तो मंगल और राहु के मंत्र जाप बेसिकली ज्यादा से ज्यादा करें। अगर जन्म कुंडली में अगर आपके अंगारक दोष है तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। जब मंगल की महादशा, अंतरदशा या फिर राहु की महादशा या फिर अंतरदशा आती है, प्रिकॉशन लीजिएगा। तो बेसिकली गोचर वाइज आज हम बात कर रहे हैं 26 तारीख से लेकर 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक ये मंगल और राहु का कंजंक्शन रहेगा, मंगल और राहु की युति रहेगी। 12 के 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। इसको राशि के हिसाब से चेक ना करिएगा। ये जो मंथली प्रिडिक्शन होते हैं, गोचर होता है कि भाई किसी भी ग्रह का गोचर मेरे लिए कैसा रहेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। और राशि वाइज क्या चीजें चेक की जाती हैं, एक दिन का राशिफल, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी। और राशि है मन, हमारी मनोस्थिति को रिप्रेजेंट करती है हमारी जन्म राशि। और जब भी देखना हो कि भाई किसी भी ग्रह का इम्पैक्ट फाइनेंशियल कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए कैसा रहेगा, उन सब चीजों के लिए देखा करो अपने जन्म लगन के अनुसार। दैट्स व्हाई यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर, आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। कोई भी वीडियो अपलोड होता है राइट अवे आपको नोटिफिकेशन आएगा। और भी मित्रों, रिमाइंडर अगेन, जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा देखना चाहते हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, 12 वीडियो है 12 लग्नों के लिए बेसिकली। और चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जुलाई का महीना देखना चाहते हो, एडवांस में वीडियो बने हुए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और भी काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर करिएगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि वीडियो जरा लंबा रहेगा, शुरुआत करते हैं। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, रिमाइंडर अगेन, चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, नोट बाय द मून साइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, राशि है मन, लगन है हम। देखना यह है कि भाई हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इस वहम से बाहर आइए कि हर चीज जो है राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो। ऐसी मिस्टेक कभी भी मत कीजिए। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो अंगारक योग जो बनेगा आपके जन्म लगन के अंदर बनेगा। यूएस के हिसाब से 26 जून से, इंडिया के हिसाब से 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल और राहु की युति जो है आपके जन्म लगन के अंदर रहेगी। क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, फर्स्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपका हेड पार्ट भी है और राहु को भी हेड पार्ट बोला गया है, राहु का धड़ नहीं है।
और हालांकि अपनी ही राशि का मंगल आपके जन्म लगन के अंदर रहेगा, साथ में राहु भी है, तो जोश जोश में होश खो देना, एकदम से भड़क जाना, कोई गलत डिसीजन लेना, दैट कैन हैपन, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मैरिज लाइफ के ऊपर। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, दैट कैन हैपन, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, कोई भी बात ज्यादा दिल से मत लगाइएगा। एंड मेक श्योर इस चीज का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, डेली पूजा में राहु के मंत्र जाप भी किया करो, क्योंकि ये राहु जन्म लगन के अंदर बैठकर डबल माइंड करना, कहीं ना कहीं चीजों को लेकर काफी ज्यादा डबल माइंड आपको कर सकता है। माइग्रेन की दिक्कतें, आधे सिर में दर्द, एलर्जी प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी इशू, दैट कैन हैपन, संभल के रहने वाली बात रहेगी। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप और ओम हंग हनुमते नमा के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में डाउन टू अर्थ रहिएगा। मेक श्योर छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, डोंट बी लेजी, राहु आपको लेजी भी बना सकता है। कोई काम अगर पेंडिंग है, राइट अवे एक्शन लीजिएगा, राइट अवे उस काम को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो इफ यू आर एरीज असेंडेंट, संभल के रहना होगा। जल्दी से नुकसान हो सकता है, राहु जल्दी को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई रश रश में कोई काम कर दिया, गुस्से में आकर किसी को कुछ बोल दिया एंड बाद में आप पछताओगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। एटीट्यूड प्रॉब्लम और गुस्से से बेसिकली बच के रहना होगा। स्पेशली जो लोग मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। और जन्म लगन को मजबूत कीजिए बाय चैंटिंग द राहु मंत्र इन योर डेली पूजा। साथ साथ ओम हंग हनुमते नमः, राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो, शुभ रहेगा। तो बेसिकली देखिए जी, एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, इन सब चीजों से जरा बच के रहना होगा। एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कोशिश करिएगा चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें। दिमाग में गुस्सा भरा हो सकता है कि भाई अच्छा उसने मुझे ऐसा बोल दिया, एकदम से यू विल स्टार्ट शाउटिंग, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर। जैसे ही गुस्सा आए, रामबाण उपाय है, ह्रींग वर्ड का उच्चारण प्रारंभ कर दीजिए मन मन में। जैसे आपको गुस्सा आता है, ह्रींग, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो मेष लगन वाले मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा जो चीजें बताई हैं। तो अंगारक दोष जो है आपके बिल्कुल जन्म लगन में रहेगा। लगन सिर वाला पार्ट भी है, तो संभल के रहना होगा। गुस्से से बचिएगा, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। चीजों को, कोई भी बात अगर घर के अंदर चल रही है, प्यार से सुलझाने की कोशिश करें, एकदम से भड़क मत जाइएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। एंड डोंट टेक द थिंग्स ऑल्सो सो पर्सनल कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस, कि भाई बदले की भावना के अंदर आप उतर आए कि भाई मैं उसका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। इफ यू आर एरीज असेंडेंट, तो संभल के रहिएगा 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और राहु और मंगल के मंत्र जाप अवश्य ही करिएगा। चलिए ये बात करते हैं इफ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, अंगारक दोष का इंपैक्ट आपके ऊपर कहां पर पड़ेगा, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। देखिए जी, 12वें भाव में ये योग बनेगा, मंगल और राहु की युति। अंगारक दोष जो है, अंगारक योग जो है आपके 12वें भाव में बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पर्सनल बातें, दिल की बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ शेयर कीजिएगा। अचानक धनहानि हो सकती है, 12वां भाव खर्चों का है, आइस का है, कोई ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोर्ट कचहरी का मसला अगर चल रहा है, मेक श्योर जन्म कुंडली पहले दिखाने, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। बोलते हैं ना कि भाई आस्तीन के साथ बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से बच के रहना होगा। इफ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके ना चलें। जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। अगर कोई साइन करने जा रहे हो, संभल के रहना होगा, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग ना हो जाए, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और परिवार में इधर की बात उधर करना या किसी के बहकावे में आकर somebody कैन मैनिपुलेट यू इजिली, संभल के रहना होगा, ध्यान जरूर रखिएगा। फिजूल खर्चे से बचें और पैसे की इन्वेस्टमेंट अगर करने की प्लानिंग कर रहे हो तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। संचित पूंजी को संभाल के रखें, अचानक धनहानि हो सकती है, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। और आईसाइट कहीं ना कहीं वीक हो सकती है। अगर बच्चों की जन्म कुंडली है वृषभ लगन की, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि बच्चे घंटों घंटों टीवी ना देखते रहें। आईसाइट जरा वीक हो सकती है, संभल के रहना होगा। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी।
एंड कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, जस्ट टू मेक श्योर जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिएगा। कानूनी कार्रवाई कोई आपके ऊपर चल रही है, जन्म कुंडली दिखाइए, सेफ हो जाइए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा, संभल के रहना होगा। गुप्त शत्रुओं से, आस्तीन के साथ बटरिंग करने वालों से बच के रहिएगा। साथ साथ जितना हो सकता है, राहु का बेस्ट रेमेडी है फीड द बर्ड। एक बाउल में बर्ड फूड, दूसरे बाउल में पानी, एवरी वेंसडे कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर एवरी डे करोगे तो सोने पे सुहागे वाली बात है। और मंगल की उपासना आप कैसे कर सकते हो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के पाठ आप कर सकते हो, या फिर ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट तो आपके लिए एडवाइस रहेगी, मेक श्योर किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, फिजूल खर्चे से जरा बचिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, अंगारक दोष का इम्पैक्ट आपके ऊपर कहां पर पड़ सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो संचित पूंजी को, क्योंकि 11वें भाव में, हालांकि 11वें भाव जो है इन्वेस्टमेंट का है, वहां पर अपनी ही राशि का मंगल रहेगा, राहु भी 11th हाउस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट वाइज, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच समझ कर ही कीजिएगा ताकि नुकसान ना हो जाए, संभल के रहना होगा। इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो मंगल और राहु की युति जो है 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मदर की हेल्थ पे। आपकी मदर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं शुगर की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, ऑल ऑफ सडन चोट भी लग सकती है, संभल के रहना होगा आपकी मदर को। तो आपकी मदर ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप, साथ साथ ओम रांग रावे नमः के मंत्र जाप आपकी मदर अवश्य ही करे, बचाव होगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, संचित पूंजी को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। कोशिश करें कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर 10 अगस्त के बाद ही प्लान कीजिएगा, जब अंगारक दोष जो है खत्म हो जाएगा, संभल के रहना होगा। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली दिखाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जी, अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि राहु क्या है, रिस्क में भी आपको डाल सकता है, स्पेशली स्टॉक्स को लेकर संभल के रहिएगा। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई जल्दीबाजी में आकर कोई आपने रिस्क ले लिया, आपने देखा कि भाई स्टॉक्स थोड़े डाउन जा रहा है, जिसके ऊपर भी आपकी नजर है, बाद में आप पछताओगे कि भाई जल्दीबाजी में आकर मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट कर दी। तो लंबा पैसा जो है लंबे समय तक अटक सकता है इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट। तो संचित पूंजी सोच समझकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉक से बेसिकली नुकसान हो सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, खराब, संभल के रहना होगा। आपकी मदर को भी मंगल और राहु की युति आपके 11th हाउस में आपकी मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर आप प्रिकॉशन लोगे, सावधानी समय पर बरतोगे, तो खराब समय शांति से गुजर जाएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर कैंसर असेंडेंट। अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, मार्स एंड राहु कंजंक्शन 10th हाउस में ये युति बनेगी, अंगारक दोष जो बनेगा 10th हाउस में बनेगा। फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जो भी लोग बिजनेसमैन है, संभल के रहिएगा। हालांकि मंगल जो है 10th हाउस में अपनी ही राशि का हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। राहु भी 10th हाउस के अंदर बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। पर मंगल और राहु की युति कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं है। इनकेस अगर कोई पार्टनरशिप को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और ये युति आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक मेक श्योर आपके फादर जो है ओम हंग हनुमते नमः और ओम रांग रावे नमः के मंत्र जाप आपके फादर ज्यादा से ज्यादा करें, उत्तम रहेगा। अगर कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू चल रहा है देन ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप आपके फादर अवश्य ही करें। एंड मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो लोग जॉब में हैं और आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, गुस्से में आकर जॉब छोड़ देना या फिर जॉब चेंज का स्टेप गलत ले लेना, दैट कैन हैपन, संभल के रहना होगा। डू नॉट चेंज योर जॉब, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा बिटवीन जून 26 टू अगस्त 10th। तो 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक अपनी जॉब चेंज ना करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की प्लानिंग करते हो, क्योंकि 10th हाउस में ये युति बनेगी, 10th हाउस है कर्मों का,
कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन ले लिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए चीज़ों को लेकर, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। और मंगल और राहु की युति बेसिकली आपके लिए उतनी खराब नहीं है, बट आपके फादर के लिए ज़्यादा खराब नजर आती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं कोई रिस्क मत लीजिएगा। जो लोग जॉब में हैं मेक श्योर जॉब चेंज को लेकर, और कहीं ना कहीं गुस्से में आकर जॉब छोड़ देना, कहीं ना कहीं कोवर्कर के साथ लड़ाई झगड़े हो जाना, दैट कैन हैपन। समय पर सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। और जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े मनमुटाव पैदा हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास मत करिएगा। तो मेक श्योर कीप आई ऑन योर पार्टनर। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई मेरा पार्टनर सब कुछ संभाल लेगा, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखना होगा। और साथ साथ एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए राहु की उपासना जरूर किया करो। ओम रांग राहवे नमः। जो भी लोग बिजनेसमैन है, जो भी लोग जॉब के अंदर है, करियर में ग्रोथ के लिए ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप जरूर किया करो, क्योंकि 10th हाउस है बिजनेस का, जॉब का, करियर का, कर्मों का। तो आपका 10th हाउस मजबूत होगा अगर आप राहु के मंत्र जाप करते हो, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, करिएगा जरूर। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए लियो असेंडेंट। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, मंगल राहु युति का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए जी 9th हाउस के अंदर मंगल और राहु की युति रहेगी, 9th हाउस में अंगारक दोष बनेगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि चीजों को लेकर गुस्सा मत करिएगा। कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा कि भाई मन में गुस्सा आ सकता है कि आई एम वर्किंग सो हार्ड, तब भी मेरा काम नहीं बन रहा, और वो चीज आपका हार्डवर्क जो है गुस्से में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जोश जोश में आकर होश खो देना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठना, दैट कैन हैपन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, घमंडी मत होइएगा, एटीट्यूड प्रॉब्लम, किसी को दबाने के चक्कर में पता लगा आप ही का नुकसान हो गया। काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो। साथ साथ मेक श्योर भाग्य को बनाने के लिए राहु के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो, क्योंकि राहु जो है आपके भाग्य स्थान में लंबे समय तक रहेगा। ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो यस, ये कार्य को पूरा करने के लिए डोंट बी लेजी। कहीं ना कहीं मंगल और राहु की युति आपको लेजी बना सकती है कि कोई काम पेंडिंग है एंड देन आई विल डू इट टुमारो। आज के काम को कल पर मत छोड़िएगा। जहां पर भी लेजी हुए कोई ना कोई अच्छी डील हाथ से निकल सकती है। तो मेक श्योर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू इफ यू आर लियो असेंडेंट। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जो बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए 26 जून से लेकर और 10 अगस्त तक अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग देखिए जी, ये युति आपके लिए काफी ज्यादा खराब है। मंगल का अष्टम भाव में बैठा होना, राहु का 7वें अष्टम भाव में बैठा होना ठीक नहीं है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्ग स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई माड़ा मोटा भी अगर हेल्थ इशू चल रहा है, राइट अवे डॉक्टर के साथ कंसल्ट अवश्य ही करिएगा। ठीक नहीं है अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो। यंगस्टर जरा ध्यान रखें, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, अचानक की धन की हानि हो सकती है। अचानक पता लगा कोई आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, धनहानि हो गई, घर में कोई चीज खराब हो गई, एनीथिंग बैड कैन हैपन। संभल के रहना होगा एंड डोंट बी शॉर्ट टेम्पर चीजों को लेकर। बात बात पर भड़क रहे हो, बात बात पर गुस्सा कर रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो एक स्केड्यूल जरूर बनाएं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में, राहु अष्टम भाव में बैठकर ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना करा दे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको ना दे दे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और परिवार में सुख शांति जरा बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करिए। जो भी लोग बिजनेसमैन है, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में जरा संभल के रहिएगा। और जो लोग जॉब के अंदर हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जस्ट टू मेक श्योर बी पोलाइट विद द पीपल। बात बात पर भड़क जाना, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है परिवार में भी एंड एट योर जॉब टू। तो मेक श्योर जरा संभल के रहना होगा। सोचें समझें तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा, वरना बात कहाँ पहुंच सकती है। कोशिश करें बातों पर मिट्टी डालिए। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करें विद दिस मंत्र। छोटा मंत्र करना चाहते हो हनुमान जी का, देन ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र के जाप कर सकते हो। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, इफेक्टिव काफी है, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। ओम ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः।
बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। साथ साथ राहु का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, ओम रांग रावे नमः। इफ़ यू हैव वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, कन्या लगन वालों के लिए एडवाइस रहेगी, मेरा राहु और केतु वाला वीडियो आप अवश्य ही देखिएगा। राहु और केतु का मंत्र जाप तो कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि केतु जो है धन भाव पर लंबे समय तक रहेगा और राहु जो है 8th हाउस के अंदर लंबे समय तक रहेगा। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो काफ़ी प्रिकॉशन, काफ़ी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए ये बात करते हैं, इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, मंगल और राहु की युति मीन्स अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। देखिए जी, 7th हाउस के अंदर ये युति बनेगी। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, मंगल और राहु की युति 7th हाउस में जरा ठीक नहीं है। हालांकि अपनी ही राशि का मंगल रहेगा, पर वैवाहिक जीवन को बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है। व्हाट विल हैपन, मंगल और राहु या तो आपस में लड़वाएंगे, आर्ग्यूमेंट करवाएंगे, या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। संभल के रहने वाली बात रहेगी। और जो भी लोग मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉर्स को, भले ही अपनी पसंद से भी शादी करने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर फिर भी जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराइएगा, ताकि कुछ उपाय होते हैं जो कि बिफोर मैरिज ही हो सकते हैं, ऑन टाइम बिफोर मैरिज हो सकें। संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि 7th हाउस किसका है। 7th हाउस जनता का भी है, लगन से सीधा सामने वाला हाउस पड़ता है 7th हाउस। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, किसी से भी बात करते हो तो उनको ये मत दिखाइए कि भाई उनके प्रति आपके मन में कोई गुस्सा है। तो कोशिश करें बेवजह में झूठा दिखावा, पता लगा मूड अच्छा है, अच्छे से बात कर ली, मूड खराब है तो सामने वाले को भाव भी नहीं दिया। तो सामने वाले को अपने मूड के ऊपर डिपेंड ना करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और किसी का गुस्सा किसी के ऊपर ना निकालें, संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो आपके लिए एडवाइस रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ओम हंग हनुमते नमः और ओम रांग रावे नमः के मंत्र जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। देखिए जी, जन्म लगन में केतु के ऊपर भी नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि केतु जन्म लगन के अंदर चीज़ों को लेकर ज़्यादा डिप्रेशन लेना, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए केतु के मंत्र जाप भी करिएगा, ओम किंग केतु नमः। और गणेश जी की उपासना करने से, हनुमान जी की उपासना करने से केतु के बैड इम्पैक्ट जो है कटते हैं। तो उसमें आप कर सकते हो गणेश जी की उपासना विद दिस मंत्र ओम गंग गणपति नमः, और हनुमान जी की उपासना ओम हंग हनुमते नमः। तो मेक श्योर संभल के रहने वाली बात रहेगी। और लोगों से किस तरीके से बात करते हो, संभल के रहिएगा, आपकी इंसल्ट हो सकती है। बेवजह में शाउट कर देना, गुस्सा कर देना, विवाहित जीवन के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। संभल के रहना होगा, या तो आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो अंगारक दोष को लेकर संभल के रहिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, वृश्चिक लगन वाले अगर आप हैं तो मंगल और राहु की युति आपकी बनेगी 6th हाउस के अंदर, और 6th हाउस का कारक भी होता है मंगल, और राहु भी बेसिकली 6ठे भाव में बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है। सिर्फ एक चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, अंगारक दोष, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान आपको जो रखना है कि अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, शोइंग ऑफ के चक्कर में जरा ना रहें, खर्चों के ऊपर विशेष तौर पर जरा काबू रखिएगा, संभल के रहना होगा। कर्जे बेवजह ना बढ़ा लेके शौक पूरा करने के चक्कर में आपने खर्चे अपना बढ़ा लिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सोचें समझें तभी अपने शौक पूरे कीजिएगा, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पता लगा कि भाई आपने देखा सामने वाले ने गाड़ी ले ली और मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। लिमिट में रहकर ही, बजट में रहकर ही खर्चे कीजिएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से बच के रहना होगा, संभल के रहिएगा। और यस, ये योग अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो थोड़ा सा जरा ध्यान रखें, 6ठा भाव कंपटीशन का भी है। पता लगा कंपटीशन किसी भी चीज में हो सकता है, भाई सामने वाले ने गाड़ी ले ली मुझे भी चाहिए, घर अच्छा खासा है और बड़ा घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई मन में शौक है उसको पूरा करने के चक्कर में पता लगा खर्चे आपने बढ़ा लिए। संभल के रहना होगा 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक। अगर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखते हो, यू विल बी फाइन, संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करेंगे इफ यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मंगल राहु की युति मीन्स अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
देखिए जी, 5th हाउस के अंदर मंगल और राहु की युति बनेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। तो मेक श्योर अगर कोई माड़ा मोटा हेल्थ इशू भी आपके फादर को घेरे हुए है, कोई हेल्थ इशू आपके फादर के साथ चल रहा है, तो आपके फादर ओम हंग हनुमत नमा और ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप अवश्य ही करें। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर ऑल ऑफ सडन पता लगा आपके फादर गिर गए, कोई चोट आपके फादर को लग सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बच्चों को लेकर आपको स्ट्रेस हो सकता है कि भाई बच्चों का करियर टाइम पे सेट हो जाएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे यंगस्टर अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर जरा ध्यान रखें अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, स्टॉक से बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग, संभल के रहना होगा अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। तो 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक संभल के रहिएगा। और राहु महाराज जो है लंबे समय तक आपके 5th हाउस के अंदर रहेंगे। 5th हाउस अफेयर्स का भी है, स्टमक का भी है, एजुकेशन का भी है, बुद्धि का भी है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा स्टॉक्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी ना कर बैठे। मैरिज का स्टेप, स्पेशली लव मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराएं। स्पेशली जो लोग मैरिज को लेकर प्लान कर रहे हैं, अपनी पसंद से शादी करने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, तो संभल के रहना होगा। और ये राहु जो है आपके 5th हाउस के अंदर लंबे समय तक रहेगा, आपके फादर के लिए ठीक नहीं है। तो आपके फादर ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप तो लंबे समय तक करें और मंगल का मंत्र करें 10 अगस्त तक, दैट विल बी ओम हंग हनुमते नमा। ज्यादा से ज्यादा करें, उत्तम रहेगा और आपके फादर की हेल्थ के अंदर काफी ज्यादा सुधार भी आएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट विच इज कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मकर लगन की अगर आपकी जन्म कुंडली है। देखिए जी, 4th हाउस के अंदर मंगल और राहु की युति रहेगी और 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक ये योग बनेगा। तो देखिए ये 4th हाउस है सुख का, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंताएं मन में ना रखें और ये युति आपकी मदर के लिए ठीक नहीं है। बोलते हैं ना जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है, जिसका मन खुश है। तो मन को संतुष्ट रखिए, मन को खुश रखिए, बेवजह में दुखी ना होते रहे, भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कब होगा, वो कब होगा। तो आधा डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा वंस यू विल नॉट वरी टू मच कि भाई अच्छा फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, या फिर उसने ऐसा बोला था। तो मंगल जो है, राहु जो है 4th हाउस मन का भी है। पता लगा कोई पास्ट में बात हुई थी, उस चीज को लेकर आप आज तक दुखी हो, तो पास्ट में बोलते हैं ना भाई बातों पर मिट्टी डालो, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कोई भी बात ज्यादा मन को मत लगाइएगा, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। मन की शांति, मन का सुख चैन भंग हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है, बी केयरफुल ऑन दैट। कोशिश इस चीज की कीजिएगा कि कोई भी बात ज्यादा दिल से ना लगाएं कि भाई अच्छा उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, मैं वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे उससे बात नहीं करनी है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस, ऑन योर जॉब, ऑन योर करियर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मन चीजों को लेकर ज्यादा दुखी हो सकता है और चीजों को लेकर ज्यादा मन में कोई भी किसी भी प्रकार का दुख ना रखें कि भाई अच्छा उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। इन सब चीजों से जरा बच के रहें। डिप्रेशन, गुस्से से, जेलसी से बच के रहिएगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। तो साथ साथ ओम हंग हनुमते नमा या फिर हनुमान चालीसा के पाठ 3 या फिर 5 बार कीजिए। राहु के मंत्र जाप भी कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमा। और ये मंत्र जाप ओम हंग हनुमते नमा और ओम रांग राहवे नमा आपकी मदर भी करे, उत्तम रहेगा और आपकी मदर की हेल्थ के अंदर भी सुधार ये 2 मंत्र अवश्य ही लेकर आएंगे। जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली भी दिखाया करो। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि मन में व्यर्थ की चिंताएं, फालतू में स्ट्रेस लेना, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। 26 जून से लेकर और 10 अगस्त तक संभल के रहना होगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। तो चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए जी, मंगल और राहु की युति जिससे बनता है अंगारक दोष, जो कि आपके तीसरे भाव में रहेगा। हालांकि तीसरे भाव में मंगल बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है और राहु भी तीसरे भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ आपको एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खाने पीने को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दें। अपर रेस्पिरेटरी इशू, आस्थमा की दिक्कत अगर आपको रहती है, ओम रांग राहवे नमा, या फिर एलर्जी की दिक्कत अगर आपको रहती है, ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करो। स्पेशली मंगल जो है उग्रता को रिप्रेजेंट करता है, जोश हो गया आपका, हार्डवर्क हो गया,
तो जोश जोश में आकर होश खो देना, ज़्यादा पराक्रमी होना कि भाई किसी को दबाने की कोशिश करना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो यू विल बी फाइन। मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा और लड़ाई झगड़ों से ज़रा बच के रहिएगा। स्पेशली 26 जून से लेकर और 10 अगस्त तक संभल के रहना होगा अगर आपकी कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। रेस्ट ऑफ इट अगर आप सावधानी बरतते हो, बोलते हैं ना भाई कि किसी के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा ही दया आ गई और पता लगा सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है, ऐसी मिस्टेक ना कर बैठें। पता लगा आपने दिल खोलकर पूरी हेल्प कर दी, जोश जोश में आकर होश खो दिया, पता लगा कुछ पैसे दे दिए, पता लगा बाद में आप पछताओगे। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। रेस्ट ऑफ इट सावधानी बरतते हो, यू विल बी फाइन। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट। अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, अंगारक दोष का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में बनेगा। दूसरा भाव परिवार का है, धन का है, वाणी का है। मेक श्योर जरा ध्यान रखें अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो मंगल और राहु की युति स्पेशली 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक परिवार में सुख शांति जरा बनाए रखें। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ऐसी मिस्टेक ना कर बैठेंगे कि भाई किसी को पैसा उधार दे दिया या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी या फिर कुछ स्टॉक्स बाय कर लिए और आपको नुकसान हो गया। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। तो पैसे को संभाल के रखें, किसी के बहकावे में आकर के भाई किसी ने बोला ये स्टॉक्स बाय कर लेते हैं या फिर मुझे उधार चाहिए, ऐसी मिस्टेक ना करें वरना अपने ही पैसे के लिए आपको भागना पड़ सकता है। संभल के रहिएगा। मंगल और राहु का दूसरे भाव में बैठा होना, दूसरा भाव वाणी का है। जस्ट टू मेक श्योर बी पोलाइट विद द पीपल। ऐसी मिस्टेक ना करें भाई चिढ़कर बात कर रहे हो किसी से, एकदम से शाउट करके बात कर रहे हो। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए कि वाणी मीठी होनी चाहिए, अदरवाइज लोगों के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गला खराब, दैट कैन हैपन। और मंगल और राहु की युति परिवार की शांति को भंग करती है, संभल के रहना चाहिए। और दूसरा मंगल और राहु का दूसरे भाव में बैठा होना आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए बेसिकली ठीक नहीं है। जीवन साथी का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू सामने आ सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, संभल के रहना होगा। तो आप और आपके जीवन साथी मिलकर ओम हंग हनुमते नमा और ओम रांग रावे नमा के मंत्र जाप आप और आपके जीवन साथी अवश्य ही करें। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करके मत चलिएगा। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये मित्रों हमने बात की है 12 के 12 लग्नों के लिए अंगारक दोष जो कि मंगल और राहु से बनता है, इसका इम्पैक्ट 12 के 12 लग्नों के ऊपर कैसा रहेगा। साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है गोचर में ग्रहों की स्थिति देखा करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। राशि या मन, लगन क्या है, हम देखना यह है कि भाई हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राशि वाइज एक दिन का राशिफल, शनि की ढैया, शनि की 7.5, राशि या मन आपकी मनोस्थिति को रिप्रेजेंट करती है, आपकी जन्म राशि। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे एकदम से उदास हो जाते हैं, एकदम से रो पड़ते हैं या मन में घबराहट शुरू हो जाती है। पता लगा मन में हमेशा एक हेजिटेशन सी रहती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल, मन बड़ा खुश होता है, राइट। मन में आता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है और बन के दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है। तो चंद्र का अधिकार हमारे मन पर होता है और चंद्र को मजबूत रखना भी ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मन चीजों को लेकर ज्यादा दुखी रहता है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करो। रेस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो जन्म कुंडली दिखाइए। सो योर हॉरोस्कोप कैन लेट यू नो कि भाई उस पर्टिकुलर काम को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। यही ज्योतिष के फायदे हैं। साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट कैसी है, इसके हिसाब से जीवन में चलोगे, कभी जीवन में मार नहीं खाओगे और ऊंचाइयों को आप प्राप्त करोगे। तो सफलताएं आपके कदम चूमेगी। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई। डेट ऑफ बर्थ भी है, बर्थ टाइम भी है, बर्थ प्लेस भी है, जिससे आपकी जन्म कुंडली निकल कर आती है, पर आप दिखाते नहीं हो। जन्म कुंडली टाइम टू टाइम जरूर दिखाया करो, स्पेशली कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो। एंड वन मोर रिमाइंडर, अगर आप देखना चाहते हो कि भाई जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, सी मोर के ऊपर क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, देख सकते हो एंड चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, वो वीडियो भी 12 वीडियो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, so that way you will never ever miss any notification from my side। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है, ऑल द वे फ्रॉम टेक्सास USA। चलिए जी आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और मेक श्योर जरा ध्यान रखें, कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना है। ऐसी मिस्टेक ना करें भाई राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो। जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो, प्लस मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन चेक करो जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। चलिए जी, कोई और नया वीडियो लेकर आपसे फिर से जुड़ूंगा। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।